हम्म, ठीक है। तो अगर तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो देखो, स्क्रीन के राइट साइड की तरफ मैंने फॉर्मूलेज ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम हमने शायद थोड़ा बहुत किया था, पर एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई थी। मैं काम करता हूँ, एक्सरसाइज को शुरुआत से ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बोलते हैं ना, जैसे कुछ में अरमान, इन लोगों को तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है और हमारा इतना गैप हुआ है कि पता नहीं याद भी होगा या नहीं किसी को। तो देखो, सबसे पहला जो तुम्हारा है ना, ये क्वेश्चन में ओपन कर लेता हूँ। तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 3.1? सबको? अरमान, तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? कुसुम, अरमान? ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 1 मैथ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज 10 मार्क्स का है, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मान लो आगे चल के कुछ डिफिकल्टीज आती है तो जितना इजी उतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। जैसे 3.1 बहुत ज़्यादा इजी है, तो इतना तो किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन। में काम करता हूँ, ये क्वेश्चन को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ तुमको क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और तुमको दिया गया cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो इसको कैसे सॉल्व करना रहता है, तुमको ये नीचे ग्राफ दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, नीचे की तरफ राइट में। ये ग्राफ मैंने इसी के लिए बनाया है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है तुमको, जैसे कि cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो ऐसे लिख देने का, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब दूसरा, ये हाफ कब आता है cos में? अगर रेशो टेबल से निकाले तो 60 पे आता है। 30 नहीं, 60 पे है, बरोबर ना? तो कॉस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, cos 60 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो कितना होता है? 60 का मतलब 5/3। कुसुम, समझ में आ रहा है ना? अरमान, कुसुम? हम्म। तो अगर तुम लोग को अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम लोग को रेशो टेबल याद है, वो एक बार रेशो टेबल देख लेना, उसमें cos 60 हाफ होता है। तो मैंने cos 60 यानी cos π/3 ऐसे लिख के रख दिया, ठीक है। उसके बाद बस हो गया, ये जो आया ये आंसर है। पर तुमको सिर्फ एक आंसर नहीं ढूंढना है, तुमको दो है यहाँ पर। जैसे कि π/3 तो चलो एक हो गया, पर और भी कोई सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए तुमको ये क्वाड्रेंट का सहारा लेना है। क्वाड्रेंट पे तुमको कॉस कहाँ पर दिखाई दे रहा है? फर्स्ट वाले को छोड़ के ये फोर्थ वाले में दिखाई दे रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? 2π माइनस अल्फा। फोर्थ वाले का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2π माइनस अल्फा। राइट ना अरमान, दिख रहा है क्या? तो करना कुछ नहीं है, तुमको जहां पर भी थीटा है ना, वहां पे ऐसा लिख देने का, 2π माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? ये जो π/3 आया है ना, ये अल्फा है तुम्हारा। इसको ऐसे लिख देने का, और अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 6। तो 3 2 6π, 6π माइनस 1π, हाउ मेनी पाई? 5π अपॉन 3। ठीक है, तो हो गया तुम्हारे पास दो आंसर तैयार। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आर, एक तो है π/3 और दूसरा है 5π/3। 5/3 कॉमा 5π/3। समझ में आया कैसे सॉल्व करते? समझ में आया क्या? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। सबने ले लिए? तो अभी अगला वाला क्वेश्चन मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं एक और बता देता हूँ इसी कैटेगरी के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला ही देख लेते हैं, रूट का है उसके अंदर। तो जैसे कि सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो रेशो टेबल को अगर तुम्हारे पास है तो उसे खोलो, अगर और हो सके तो याद ही कर लो। तो रेशो टेबल में सेक में 2/√3 कब आता है? तो अगर सेक में कंफ्यूजन हो रहा है तो कॉस का सहारा लो। कॉस में √3/2 कब आता है? 30 पर आता है, राइट ना? तो कॉस 30 पर आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं सेक बोलूंगा, सेक 30 का मतलब क्या हो गया? π/6।
मैं कॉस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉस से याद रखना आसान हो जाता है, राइट ना। हाँ उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, एक तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है, अब सवाल सेक क्वाड्रेंट में कहाँ पर है ढूंढो। कहाँ पर दिखाई दे रहा है अरमान, तुमको दिखाई दे रहा है कहाँ पर है सेक? किधर? कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ फोर्थ वाले में, राइट, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला चिपका देंगे। ये क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड से इतना नॉइस क्यों आ रहा है? कौन चिल्ला रहा है किसको? मतलब तुम्हारे इधर से आ रहा है अरमान? मम्मी को कुछ बात करना है क्या मुझसे? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा डांट रहे तुमको। ओ है तो। सही है, चलो अच्छा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैंने क्या क्या फॉर्मूला लगा दिया, 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस अल्फा की जगह कौन ले लेगा, पाई/6 ले लेगा। अब करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 11 पाई/6। हाँ सॉल्व करो ना, 6 2 12, 12 पाई माइनस 1 पाई 11। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे द प्रिंसिपल सोल्यूशन आर, एक तो हो गया पाई/6, और दूसरा हो जाएगा 11 पाई/6। सिंपल है कि नहीं? तो उसी तरीके से थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला भी है। क्या तुम लोग चाहते हो मैं करके बताऊं इन दोनों में से कोई भी एक? अगर चाहते हो तो बोल दो, मैं करके दिखा सकता हूँ। पर क्योंकि ये क्लियर होना, मेरे ख्याल से प्रिंसिपल सोल्यूशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, एक बार में जनरल सोल्यूशन से तुम लोग को बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो थर्ड फोर्थ भी देख ही लेते हैं, नहीं बता देता हूँ यार, चलेगा। देखो यहाँ पर कैसा, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब सवाल ये यार कि कॉट पे √3 कब आता है, कब आता है, कब आता है? हाँ। राइट, तो कॉट 30 बोल सकते हैं हम। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ कॉट 30, तो कॉट 30 का मतलब क्या होता है, पाई/6। राइट ना, पक्का 30 पर आता है ना कुसुम, अरमान? पक्का? कुसुम तुमको याद है? रेशियो टेबल ये कहाँ से लाते हैं पता है ना? हाँ तो 30 मतलब पाई/6, राइट, चलो कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट, यानी एक तो मुझे मिल गया, अब मुझे दूसरा ढूंढना है, तो जरा कॉट क्वाड्रेंट पे किधर आता है ढूंढो, बोलो बोलो। कुसुम तुम बताओ। जाने दो। थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम चिपका लेते हैं यहाँ पर। कॉट, ये फॉर्मूला क्या है, पाई+अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा की जगह कौन आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 6 पाई+1 पाई, हाउ मेनी पाई, 7 पाई, 7 पाई 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुमका आंसर 7 पाई/6 आ जाएगा। तो मुझे मेरा दो सोल्यूशन मिल गया, एक है पाई/6 कॉमा 7 पाई/6। ठीक है, समझ में आया? एक लास्ट वाला बचा है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ प्लीज, ले रहे हो ना तुम लोग? तेजी से लेते रहो, सब लोग ले लो। मैं रब कर दूं? हम्म, वही फरहान ही एक है जो इंटरेक्टिव है। कुसुम रब कर दूं? हाँ। पता नहीं अरमान, तुम्हारे यहाँ बैकग्राउंड में, अरे अरमान हेलो, तुम अपना माइक चालू करो जरा 2 मिनट। तो ये कब चला गया ये? क्या लड़का? अच्छा सरप्राइज देता है। मुझे लगा वही, बोला आवाज क्यों नहीं आ रही, मुझे लगा माइक बंद है उसका। खैर कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद ये लास्ट वाला जो है वो भी देख लेते हैं। आई थिंक 0 आता है क्या कॉट में? हाँ कब आता है? हाँ पर अगर तुम 90 देखोगे, नहीं यार 90 पे तो हाँ वो तो अनडिफाइन आ जाएगा। तो कॉट 0 क्या है जरा चेक करो। हाँ तो 0 ही रहेगा, तो कॉमन सेंस से 0 ही रहने वाला है, राइट ना। पक्का कॉट 90 0 होता है।
ठीक। पक्का ना? तो तो मेरे ख्याल से मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो देखो, एक तो जीरो ही हो गया मेरा आंसर, और दूसरा, एक सेकेंड। हाँ, अरमान आ गया वापस। अरमान किधर चला गया था? चलेगा, अभी तुम्हारे नॉइज नहीं आ रही बैकग्राउंड से, तो अपना माइक चालू रखो। तो एक तो जीरो हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो। दूसरा कौन सा है जरा देखो फॉर्मूले में। कॉट किधर आता है? इधर पे आता है, पाई प्लस अल्फा। राइट ना? कॉमन सेंस है यार, पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह तो जीरो ही है, तो कॉमन सेंस से क्या आएगा? पाई आएगा, तो दूसरा वैल्यू पाई। समझ में आया? पक्का ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ताकि मैं जल्दी से रेस करके आगे बढ़ जाऊँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये वाला भी मैं बता ही देता हूँ, ये भी अगेन प्रिंसिपल सोल्यूशन है। एग्जाम में प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, 1 मार्क्स के लिए आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। क्या हो गया? क्या हुआ कुसुम? किसने कुछ कहा? हाँ। सीटी के लिए मैथ्स में? मैथ्स का और फिजिक्स? कितने किए फिजिक्स में? ऐसा मतलब तुम डेज का टारगेट, पता है क्या होता है फरहान, तुम ऐसे एक दिन का टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कि अगर आज तुम 10 कर पा रहे हो बड़ी मुश्किल से, तो नेक्स्ट डे ऐसे बोलते हैं ना, देखते देखते मंथ बाद ऐसा होगा कि तुम 100। अच्छा। हाँ, वो तो है। हम्म, वो तो है। कौन से चैप्टर की? लॉजिक की? अच्छा, तुमको लॉजिक समझ में आ गया? ठीक। हम्म। अच्छा। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नहीं, चलो अच्छा है, तुम सीख तो रहे हो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म, कुसुम का क्या हो रहा है? कुसुम किधर गए? हाँ, इधर ही हो ना? नहीं चलेगा कुसुम, तुम अपना माइक ऑन रख सकते हो, क्योंकि बैकग्राउंड से नॉइज नहीं आ रहा है। तो वापस आते हैं, बैक टू ट्रैक आते हैं वापस। हम इसी को देखो, इंटरेस्ट टेस्ट की बात तो हम बाद में करते हैं, मैं तुमको बताता हूँ फरहान उसके बारे में। ये जरा हो जाने दो, ये एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, देन बात करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड जरा देखते हैं। सेकंड वाला जो है ना, वो है फिर से वही सेम चीज़, तुमको प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। पर जो प्रिंसिपल सोल्यूशन, अच्छा ऑलरेडी मैंने कॉपी कर लिया है, पर इस बार जरा टर्म देखोगे ना तो सब नेगेटिव है। इस बार जो भी मतलब नंबर दिख रहे हैं मुझे, वो सब नेगेटिव दिख रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि देखो, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कब आता है? ये साइन में, साइन 1/2 साइन 30 पे और होता है, राइट ना? तो मैं क्या बोलूंगा, साइन 30 का मतलब होता है पाई/6। बस ये माइनस यहाँ पे लगा के रखो। अरमान कुसुम फॉलो कर रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या किया, हाफ की जगह पाई/6 लिख दिया, नेगेटिव साइन एज इट इज रखा है। तो अच्छी खबर ये कि मुझे मेरा अल्फा मिल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अल्फा नहीं है इस बार। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म क्या है, यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है। ये नेगेटिव की जैसे गड़बड़ है यहाँ पर। अब तुमको क्या करना है पता है क्या? तुमको ढूंढना है, यहाँ पे क्या ढूंढना है जरा देखो। यहाँ पर ना साइन जो है वो नेगेटिव कब कब होता है क्वाड्रेंट में। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कहाँ पर है? नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। कौन कौन से क्वाड्रेंट पे? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो एक बार ना ये जो पाई/6 है, एक बार थर्ड पे डालो, एक बार फोर्थ पे डालो। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी लाइन खींच लेता हूँ तुम्हारे लिए आसान करने के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई माइनस अल्फा। राइट ना? अब एक काम करो, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? पाई/6 तो डाल दो, पाई प्लस पाई/6। यहाँ पर भी सेम चीज, 2 पाई माइनस पाई/6।
अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 पाई/6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 6 1 6 पाई प्लस 1 पाई, हाँ मैंने कहा 7, 6 2 12, ये हो जाएगा 11 पाई/6। समझ में आया कि तुम देने को, तो यहाँ पे इस बार जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, आंसर है 7 पाई/6 11 पाई/6। हाँ समझ में आया सबको, अरमान कुसुम तुम दोनों को भी समझ में आया। हम्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, क्योंकि बुक में डाइजेस्ट में सब जगह अलग तरीके से कराएगा वो, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना, जब भी नेगेटिव रहता है ना तो हमेशा उन क्वाड्रेंट पे जंप मारने के, जैसे साइन नेगेटिव है तो उन क्वाड्रेंट पे जंप मारने का जहाँ साइन तुमको दिख ही नहीं रहा है, तो साइन कहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, थर्ड और फोर्थ पे, तो उनका फॉर्मूला उठा लेने का और पुट करने का। समझ में आया क्या, इतना सिंपल है ये। तो उसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। हाँ, थर्ड वाला कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली। थर्ड वाला बहुत सिंपल है, देखो थर्ड वाले में क्या करना है, देखो ये √3 है कॉसेक थीटा। अच्छा ये +2 है ना, तो +2 को मैं इक्वल के उस तरफ फेंक देता हूँ, तो ये -2 हो जाएगा। बाद में जो √3 है इसको नीचे डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा -2/√3 बरोबर। तो अब सवाल कॉसेक थीटा में 2/√3 कब आता है, कॉसेक थीटा के रेशो टेबल में 2/√3। पक्का 60, यस ऑफ कोर्स 60। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कॉसेक π/3 बोल सकता हूँ, राइट ना, बस यहाँ माइनस लगा दो। अब सेम सिचुएशन देखो क्या है ना, फिर से मैं देखो ऐसे एक कॉलम बना लेता हूँ तुम्हारे लिए। अब ढूंढो कि कॉसेक कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तो अगेन कॉसेक जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, राइट ना अरमान। जो कॉसेक है, हाँ कुसुम तुमको भी सुनाई दे रहा है ना, देखो कॉसेक जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है। ये कुसुम है कि नहीं, चली गई क्या, हाँ कुसुम हो ना। तो करना कुछ नहीं, फिर से अल्फा की जगह तुम डाल दो π/3, और यहाँ पे भी अल्फा की जगह डाल दो π/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4π/3 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5π/3 आएगा। तो तुमको तुम्हारा प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया, 4π/3, 5π/3। समझ में आया। वेरी गुड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रब करता हूँ। अब इसके बाद जो है ना वो इम्पोर्टेंट, हाँ क्या हो गया, ले लिए ना कुसुम, तुमने भी ले लिया ना। चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं अगले वाले तुम्हारी एक्सरसाइज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जनरल सोल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। जनरल सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुमको प्रिंसिपल सोल्यूशन पता हो कि कैसे निकालते हैं। और ये बेहद आसान है। कैसे आसान है, देखो अगर ऑलरेडी देखो मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, तुमको बस वो फॉर्मूले को देखना है और चिपकाना है। कोई एकदम यूनिक फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो ट्रिग्नोमेट्री के हजारों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तुमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिख रहा है राइट साइड में मेरे, sin x इक्वल टू 0 पे क्या लगाना है, cos x इक्वल टू 0 आया तो क्या लगाना है, tan x इक्वल टू 0 तो क्या। तो इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 9 ही पॉसिबिलिटीज है, राइट है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज आएगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से देखना इसको करते कैसे सॉल्व। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हाफ है, साइन में हाफ कब आता है, साइन में हाफ आता है साइन 30 पर। 30 का मतलब क्या होता है, π/6 बरोबर। अब जरा ये जो दिख रहा है ना तुमको, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, ये मैच करो, किससे मैच होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मेरा ये फोर्थ वाला है ना, ये उससे काफी मैच हो रहा है। कैसे मैच हो रहा है जरा देखो यार, मैं वो फॉर्मूला ही यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। साइन एक्स इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, मैं लिख के रख देता हूँ साइन अल्फा। तो तुम जरा ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, एक्स की जगह थीटा आ गया, अल्फा की जगह π/6 आ गया। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा कुछ मैच हो रहा है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ऐसा दिया हुआ है, और बाद में बोला n बिलोंग्स टू z। तो तुमको भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो जहां पर भी x है फॉर्मूले में वहां पे थीटा डाल देना। तो देखो मैं डाल रहा हूँ तुम्हारे सामने, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n
अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। बरोबर, हो गया, ये आंसर है। समझ में आया क्या? तो तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ इतना ही लिखना है। ये देखो, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पार्ट को लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? तो जो फॉर्मूला था, मैं काम करता हूँ, फॉर्मूला रख लेता हूँ। ये ले, फॉर्मूला भी देख लो। हम्म कुसुम, तुमको समझ में आया ना ये क्या करना है अपने को, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है? हाँ, ये जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूले। बस तुमको चिपकाना रहता है फॉर्मूले में, बस डाल देना चीजों को, एंड दैट्स इट, तुम्हारा आंसर तैयार है। और अच्छी बात ये है कि यार ये, हाँ इतना ही है, ये आंसर है तुम्हारा, ये जो आया ना ये आंसर है। हाँ, बस डाल देना है। हम्म भाई, इसमें और कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू निकालनी रहती है, वो है थीटा। यहाँ पे सिर्फ अकेला थीटा दिखना चाहिए। नहीं, नहीं दी जाती, नहीं दी जाती है। नहीं करना है इसके बाद सॉल्व, इसमें मालूम करने जैसा है क्या? ठीक है, यहाँ पे थीटा अकेला दिख रहा है, मतलब आगे सॉल्व नहीं करना है। अगर थीटा के साथ 2 है या कुछ और भी कोई नंबर है तो आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। समझ में आया? देखो, हम सारी कैटेगरी हम देखने ही वाले हैं, तो चलो देख लेते हैं। मैं इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगले क्वेश्चन को देख लो, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगेन सेम चीज, cos में √3/2 कब आता है? 30 पर आता है, राइट ना? 30 पर आता है पक्का? हाँ, वेरी गुड। तो cos 30 का मतलब क्या हो गया, π/6। हाँ, तो इसलिए वो टेबल को याद रखना है बेटा, क्योंकि अगर तुमको, हाँ तो वो टेक्स्ट बुक को निकालो, ये तो नेट पर भी तुम रेशो टेबल लिखोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री तो आ जाएगा, तो वो टेबल को याद कर लो। ठीक है। क्योंकि जितना याद रख, देखो यही तो बोलते हैं कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, वरना ये सब, क्योंकि वाकई में मैंने पहले ही बोला था 11 का या 10 का ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा टफ होता है कंपेयर टू 12 का सबसे इजी होता है, वो तो तुम देख ही सकते हो अभी। तो अब, हम्म हाँ वही तो। अभी यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो, ये cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 किससे मैच करता है? तो तुमको नहीं लगता ये फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला है ना, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, ये उससे मैच कर रहा है? हाँ कुसुम, तुमको भी दिखाई दे रहा है ये मैच कर रहा है उससे? तो देखो, मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर रहा तो फॉर्मूला क्या लिखना रहता है, ये x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा लिखना रहता है। ठीक है, n बिलोंग्स टू z, राइट ना? तब हम क्या करेंगे, सेम चीज, थीटा की जगह देखो, x की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो था ना, यहाँ पे x है। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा। और ये 2n प्लस माइनस अल्फा की जगह कौन आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। n बिलोंग्स टू z लिख देंगे, हो गया, राइट ना? ये जो पार्ट था इसकी जरूरत ही नहीं थी। देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। लिख दोगे तो अच्छा है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये हेल्पफुल रहता है, एग्जाम में मार्क्स, ये वाला पार्ट कंपलसरी लिखना है, इसमें मार्क्स कटते हैं। हाँ, मैं तो समझाने के लिए लिखा हूँ। तो इससे अच्छा इसको लिखने की हैबिट डालो, ताकि तुम लोग को ये फॉर्मूले याद हो जाए, हर क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो डालो। ये थर्ड चैप्टर है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टार्टिंग में तो बताया था, सेकंड मैट्राइसेस था। हाँ, वो भी हो चुका, लास्ट चैप्टर एलपीपी भी हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पे इसलिए आया, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा तो डेरिवेटिव नहीं समझ पाएंगे हम, इंटीग्रेशन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लगने वाले हैं। किस हम्म, चिंता मत करो, देखते हैं, हो जाएगा, मुझे लगता है समझ जाएगा, इजी चैप्टर है क्योंकि वो, देखो अगर वैसे भी सितंबर तक तो लॉकडाउन हट ही जाएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। कुसुम, तुमने भी ले लिया स्क्रीनशॉट? हम्म अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है। तुम चाहो तो हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, पर अगर मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ देखूं तो तुम मुझे बताओ यार कि कॉट में, पहली बात तो कॉट थीटा है, मैंने
शायद इससे पहले फरहान को बताया था और कैस को बताया था, मैं तुम लोग को भी बता दूं, ऑलवेज डील विथ साइन कॉस टेन, हमेशा इन तीनों तक ही सीमित रहो, कभी भी सेक कॉसेक और तो इन्फिनिटी होता है। हाँ, हाँ तो टेन इन्फिनिटी कब आता है, तुमने ही अभी जवाब दे दिया फरहान। देखो इन लोग को मैं बता देता हूँ, इन लोग कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ जरा ध्यान से सुनना बेटा तुम लोग, कुसुम और अरमान, देखो कभी कभार हो सकता है कि तुम लोग को ऐसा कुछ आ जाए कॉसेक के अंदर। आ, फरहान कॉसेक 30 कितना होता है, 2/√3 होता है ना, पक्का 30 की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ 2 होता है, 2 होता है, हाँ 2 होता है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या बोला, जब भी तुम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना रहेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना रहेगा, कुसुम अरमान ध्यान से सुनो, जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो हमेशा सिर्फ तीन ही फंक्शन पे काम करना है, साइन कॉस एंड टेन, इनके अलावा किसी और पे काम नहीं करने का। आप जैसे कि इस केस में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो कॉसेक आ गया, तो कॉसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन होता है। तो हाँ तो करना का कुछ नहीं, यहाँ पे साइन लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का उल्टा क्या होता है, यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसको उल्टा करो तो ये 1/2 हो जाएगा। समझ में आया, अब इस पे काम करो तुम, समझ में आया। वरना अगर तुम उस पे करोगे, आंसर बुक के पीछे मैच नहीं करेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि हम उसके बुक के हिसाब से चलें, बुक के पीछे जो आंसर है उसके हिसाब से चलें। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन वही आई जब ये कॉट आया, तो कॉट थीटा यहाँ पर दिया हुआ था 0, तो मैंने क्या बोला कि यार कॉट पे काम नहीं करना है, अपने को 10 पे काम करना है। तो इस, हाँ बोलो। हम्म, कॉस एक्स ना, तो जाहिर सी बात है दोनों का जनरल सोल्यूशन एकदम अलग है, दोनों के क्वाड्रेंट्स एकदम अलग है, वो 180 पे लाई करता है। हम्म, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे रीजन है। तो देखो यहाँ पर कैसा है ना कि पहली बात तो साइन और कॉस, मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ दोनों के। देखो ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो लाइन है ना, ये साइन की लाइन बोलते हैं अपन इसको, और ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कॉस की लाइन है। तो दोनों के बीच के जो फॉर्मूले हैं थोड़े से अलग है। जैसे कि यहाँ पर तुम अगर, मैं यहाँ पर अगर जम मारता हूँ तो ये पाई बन जाता है, और वापस अगर ये वापस मतलब पूरा चक्कर काट के अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये 2 पाई हो जाता है। यानी 0 से स्टार्ट होता है, पाई बन जाता है, एंड देन वापस आके ये 2 पाई बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में हम दुगना तिगना या डबल ट्राइस लगाते रहते हैं। साइन के साथ ऐसा नहीं होता है। खैर देखते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेटा, हाँ नहीं, फोर्थ वाले का क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये मैंने क्या बोला, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, अच्छा थर्ड वाला नहीं, हमारे केस में इन्फिनिटी आ रहा है। जब तुम इसको उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी कब आता है, 1090 पर आता है। 1090 का मतलब क्या हो गया, पाई/2, राइट ना। तो जाहिर सी बात है 10 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई/2 कब होता है, तो ये फॉर्मूला जो मैच कर रहा है, ये 6 वाला मैच कर रहा है, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाले फॉर्मूले को लगाओ, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, पर एन पाई अल्फा की जगह पे पाई/2 आएगा, यस यही हो जाएगा। तो एन पाई प्लस माइनस पाई/2, बस इतना लगा के छोड़ दो, हो गया। समझ में आया। हम्म, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपने, ले लिया। जनरल सॉल्यूशन निकालने आ गया ना तुम लोगों को, पक्का कैसे निकालते हैं अब पता चल गया ना शॉर्टकट। तो उम्मीद करता हूँ, तो ये फोर्थ वाला तुम लोग कर पाओगे, फोर्थ का फर्स्ट। हाँ, सेक का उल्टा करो, पहली बात तो सेक पे काम नहीं करना है अपने को। हाँ तो जाहिर सी बात, सेक का उल्टा क्या होता है,
सेक का उल्टा होता है कॉस, 1/√2 होता है बाय द वे, उल्टा करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, राइट ना। जो 1/√2 का मतलब क्या होता है, 45 होता है। फरहान क्या बात कर रहा है, 45 पे आता है, तो कॉस π/4 है ये, राइट ना। तो π/4 हो गया, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला मैच करता है, cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला, फिफ्थ वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, थीटा इज इक्वल टू 2n/, आगे क्या है प्लस माइनस, अल्फा की जगह कौन चला जाएगा, π/4 कॉमा n बिलोंग्स टू z। ठीक है, समझ में आया कुसुम, तुमको भी समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो रियलिटी में आंसर इतना छोटा सा है, समझ में आया क्या, इतना ही करना रहता है। अब सवाल है इसके बाद वाला, वो वाला कैसे करोगे, क्योंकि इस बार माइनस में दिया हुआ है, राइट। माइनस वाली चीज को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सेम चीज, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, मैं डायरेक्ट उल्टा लिख देता हूँ। कॉसेक किसका भाई है, साइन है, राइट ना। तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। इस तरह से। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/4, बरोबर। ओके, नाउ अगला कंसेप्ट। अब देखो यार, एक चीज मत भूलना कि यहाँ पर ये π/4 आया और ठीक है, ये चीज जो है नेगेटिव है। तो अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन तुमको निकालने आता है तो तुम आगे का सॉल्व कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सोल्यूशन, जब टर्म नेगेटिव हो तो ढूंढो कि कौन से क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे क्या साइन है ना, कौन से क्वाड्रेंट पे साइन नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं है। अरमान सुन रहे हो ना तुम भी, थर्ड और फोर्थ पे साइन नहीं है। सीक्वेंस यानी नंबर के ऑर्डर की बात करें, 1 2 3 4, तो थर्ड पहले आता है फिर 4 आता है, राइट ना। तो थर्ड वाले फॉर्मूले को चूज करने का, तो थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, पाई प्लस अल्फा, बरोबर। थर्ड वाला हम्म हम्म -10 चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो टाइम पे अपन सेकंड को लेंगे, क्योंकि नंबर के सीक्वेंस में 2 पहले आता है फिर फोर्थ आता है, 2 मतलब 4 2 के बाद आता है ना, तो 2 को पहले लेंगे, समझ में आया? तो अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अल्फा की जगह π/4 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, π/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5π/4। समझ में आया मुझे अल्फा कहाँ से मिला, तो ये जो आया 5π/4 ये है तुम्हारा एक्चुअल अल्फा। अब इसको मैच करो, तो यहाँ पे इसको मैं स्टेप से कर देता हूँ, बेटर रहेगा क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। तो देखो ये हम स्टेप के साथ करें तो कुछ ऐसा होगा, साइन थीटा, चूंकि ये माइनस था इसलिए हमने क्या किया, साइन, ये वाला क्वाड्रेंट का फॉर्मूला चूज किया, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई प्लस π/4, राइट ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5π/4, डायरेक्ट लिख देता हूँ 5π/4, और ये है, इसको क्रॉस करोगे ना तुम तो ये 4 1 जा 4π, 4π प्लस 1π 5π। अब देखो ये मैच करो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4, ये किससे मैच करता है, इस वाले से मैच करता है, फोर्थ वाले से, राइट ना। तो फोर्थ वाला जो है हमारा मैचिंग साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो, फॉर्मूले के हिसाब से एक्स की जगह आ जाएगा थीटा एन पाई प्लस -1 की पावर एन, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 5π/4, ठीक है, कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड, हो गया। समझ में आया? तो ये जो आया तुम्हारा आंसर, यानी जब नेगेटिव रहता है ना तो नेगेटिव में क्या करने का, नेगेटिव क्वाड्रेंट को ढूंढने का, यानी वो पर्टिकुलर फंक्शन किस क्वाड्रेंट पे नहीं है, और सीक्वेंस के हिसाब से चूज करने का, फिर दोनों को सॉल्व करते नहीं बैठने का, ठीक है क्या। जो पहले सीक्वेंस में जो पहले आ रहा है सिर्फ उसको ही सॉल्व करो, वरना देखो बुक से हो सकता है बाकी जगह पे दोनों को सॉल्व करते हुए दिखाया गया है, पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही है।
हाँ, मतलब मोहसिन सर में डाउट था तुमको टेक्निकल। TWRT, ये TWRT मुझे याद नहीं। नहीं, तुम अरमान को फरहान को ही बताओ, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं। ऐसी बात है, तुम ऐसा करोगे तो उड़ ही जाएगा। पर ऐसा कर क्यों रहे हो? अरे बेटा मत कर, और ऑफिशियल आ रहा है तो ऑफिशियल ले, अलग से मत ले। ऑफिशियल जब कोई लोग लॉन्च करते ना तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते तुम्हारे मोबाइल के इंटरफेस का भी, तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन के साइज का भी, और सिक्योरिटी का भी। तुम अलग से डालोगे तो चांसेस है कि बहुत सारी फंक्शनैलिटी काम ना करे, पता चला टॉर्च या कॉल जैसी चीजें भी काम नहीं कर रही। समझ रहे हो क्या? हाँ, और ये चीज़ है कि ये सब चीज़ में बड़ा मजा आता है, जैसे मोबाइल को रूट मारना, ये सब करना। पर मुझे तो ये सब के जीरो फायदे देखने मिले। वही तो। हम्म। हाँ यार, वही है। लेकिन देखो, मैं इतना, अभी जैसे मैं ऐप्स बनाता हूँ ना, तो मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ। जैसे कि ऐप्स में आजकल बड़ी सिक्योरिटी आती है, जैसे कि ये जो तुम्हारे नवनीत की ऐप है या फिर टारगेट की ऐप है, तो देखो स्क्रीन शॉट तक नहीं ले सकते तुम इनका। अब ये लोग ने जब ऐप तुमने इंस्टॉल किया था तो इन्होंने तो रूट एक्सेस भी नहीं मांगा था तुम्हारा, फिर भी इतनी इंटरनल डिटेल वाली सिक्योरिटी दे पाते हैं वो। राइट ना, कि तुम स्क्रीन मिरर करके भी तुम उनका वो डेटा ले नहीं पाते। तो उसको बोलते हैं, तो तुम्हें रूट मारने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर नॉलेज होना तो तुम बिना उसके भी कर लोगे। ये रूट वूट ना मुझे बहुत फालतू लगता है। ऐसा लगता है तुम अपने फोन को इनसिक्योर कर रहे हो। तो मेरा क्या, और मैं नोटिस करो ज्यादातर नौसिखिए लोग ही फंसते हैं सब चीज में। वही तो। या तो फिर पहले से ही ऐसे आजकल जो फोन आते थे ना जो ऑलरेडी रूटेड होते थे, पर वो बंद हो गए, वो बात अलग है। लिनोवो का जैसे एक आया था बीच में, यानी वो पूरे रूट एक्सेस के साथ आया था, पर वो चला भी नहीं इतना, पर वो इतना नहीं चला वो, क्योंकि वो इतना टफ था वो यूज करना। हाँ, पर वो नहीं होता रे हैक वैक। ये हैक करने का काम तो तुमको ऐसी ऐसी ऐप मिल जाएगी जो बिना रूट एक्सेस के तुमको पूरा एक्सेस करने देती है। हैकिंग की भी अगर बात करो, दूसरे का चैट वैट करना वगैरह वगैरह। क्या करने को? अच्छा, वो रोकने को। नहीं, उसके पीछे रीजन ये है, उनका ये मानना है कि यार देखो, उन लोग ने तुम्हें एक प्रोडक्ट दिया है, तुम उस प्रोडक्ट को अगर खोल के उसमें चेंजेस कर दोगे और कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर तुम बाद में आके कंपनी को ब्लेम करोगे तो गलत है। वो उनका मानना है, और वो बात सही भी है। क्योंकि उन्होंने तुमको एक अच्छा फुल्ली फीचर्ड फंक्शन वाला एक प्रोडक्ट दिया है, अब तुम अपनी फन या जो भी रीजन है तुम वो करते हो, राइट ना, तो उसलिए वो वारंटी को अवॉइड कर देता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी कोडिंग में, फिर कुछ का फंक्शनैलिटी नहीं थी, तो इतना लंबा चौड़ा कोड को उनके लिए करना भारी पड़ जाएगा। इसलिए उन लोग ये सब चीज़ वारंटी है, कुछ खराबी हो रही तो तुम डायरेक्ट सर्विस में दिखा दो, उनका ये मानना है। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन भी पता है कैसे करोगे? टेन थीटा इज इक्वल टू -1 कैसे करेंगे? यस, 10:45 होता है, गलती से मैंने देखा। हम्म, तो 10:45 होता है, राइट ना? पर अगेन, कुसुम तुम हो ना? हाँ चलो, वही मुझे लगा तुम नहीं हो। 10 पाई बाय 4 की बात करते हैं, तो देखो 10 पाई बाय 4 है, राइट ना? अब अगेन सेम चीज, 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है? सेकंड पर होता है और फोर्थ पे होता है। सीक्वेंस के हिसाब से सेकंड नंबर पहले आता है, नंबरिंग की अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो ये तो फॉर्मूला क्या है? पाई माइनस अल्फा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 10 पाई माइनस अल्फा की जगह कौन आ जाएगा? पाई बाय 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो तुमको मिलेगा 10 3 पाई अल्फा, 3 पाई बाय 4। अब तुमको मैच करो, किससे मैच होता है? ये सिक्स वाले से मैच हो रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल दो। सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब 3 पाई बाय 4। एन बिलोंग्स टू जी। समझ में आया क्या? तो इतना आसान है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। तो तुम देख सकते हो कि अब लगातार जनरल सोल्यूशन के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ से पूरी एक्सरसाइज में, बस वैरायटी बदलती रहेगी। तो वैरायटी पे ध्यान देना। फरहान, फार्मूला हो सके तो अपने साथ रखना, बेसिक फार्मूले जो थे ना 11 के, वो वाले। तुम लोग के पास नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ फार्मूलेज भी। ले लो।
ले लिए? तो भी डिलीट मार देते हैं जब मारता। तो देखो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि पूरा देखा। फोर्थ क्वेश्चन भी हमने देख लिया, राइट ना? देखा क्या? देख तो लिया है। हाँ, टोटल 8 ही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। फिफ्थ वाला मैं पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही बता के मैं छोड़ने वाला हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो ये फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ मैं वही बता देता हूँ। देखो फिर से यहाँ पर साइन 2 थीटा दिया हुआ है। इस बार डिफरेंस क्या है? मतलब पहले बता देते हैं हाफ कब आता है। हाफ आता है 30 पर, राइट ना? तो साइन 30 का मतलब कितना होता है? 5/6। इस बार डिफरेंस क्या है पता है क्या? पहले सिर्फ थीटा हुआ करता था, अब 2 थीटा हो गया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो दिख रहा है तुमको सेम वही फॉर्मूले से मैच करो। ये जो है ना, ये वाला फॉर्मूला, उससे मैं मैच करूंगा। फॉर्मूला क्या है? x इजिकल टू एन पाई। पर इस बार x की जगह पर क्या आ जाएगा? टू थीटा आ जाएगा। तो पूरे के पूरे 2 थीटा को साथ में लिखो। फॉर्मूला क्या है? एन पाई प्लस -1 की पावर एन। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? π/6। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया? ये 2 थीटा आ गया। तो मैंने क्या बोला? यहाँ पे सिर्फ थीटा होना चाहिए। तो इस पूरे 2 को ना इधर डाल दो, ऐसे नीचे डाल दो। तो ये इक्वल की इस तरफ जब जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो मैं तुमको यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर तुमसे ये मल्टीप्लाई नहीं होता ना, तो तुम क्या करो पता है? ऐसे 1/2 लिख के पूरे को ब्रैकेट में डाल दो। और अगर तुमसे और सॉल्व होता है, अगर इतना भी लिखोगे तो चलेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुमसे और सॉल्व होता है, जैसे हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? n π/2 प्लस -1 की पावर n। ये 2 6 12, तो π/12। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग बुक के पीछे आंसर देख के शॉक ना आ जाएगा, क्योंकि बुक के पीछे ये आंसर दिया हुआ है। समझ में आया कैसे करते हैं? तो तुम देख सकते हो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे 2/3 है, तो जब इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करोगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए ना? तो जब तक इसका तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मैं जरा थोड़ा सा पानी पी के आ जाऊँ। हेलो फरहाना, उसको आवाज आ रही कि नहीं आ रही उसको? कुसुम, तुमको आ रही है आवाज? अरे वो पूछ रहा है, नहीं आ रही आवाज। हम्म, हेलो, अभी आ रही है? मेरी आवाज आ रही क्या तुमको? कुसुम, तुमको आ रही है आवाज? हेलो कुसुम, किधर गई? कुसुम भी चली गई क्या? हाँ फरहान। स्टॉप प्रेजेंटिंग। कुछ कह क्यों नहीं रही है? हेलो हेलो कुसुम, आवाज आ रही है? हाँ, तो ऐसा बोले तो सही है। हाँ, हर बार आ गए। मुझे क्या पता बच्चा, तुम्हारे यहाँ का ही नेटवर्क का कुछ इशू है। नहीं, मैं और फरहान तो नॉर्मल बात कर रहे थे। अभी अगर क्या, हम्म, क्योंकि कैसा है ना, वो अभी अगर फरहान, अगर मेरा कुछ गड़बड़ होता तो कैसे फरहान को पता चल जाता फिर। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, मैं ये वाला बता देता हूँ। सेकंड वाला थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ना करना कुछ नहीं, जैसे कि साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या? ऐसे साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, और ये जो 4 है ना, 4 को मैं इक्वल के नीचे यहाँ पे, मतलब 1 के नीचे डाल देता हूँ, इस तरह से। अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है मेरा? साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। ये जो है ना 1/4, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट ना? ऐसा लिखने के पीछे कारण है,
क्योंकि जब भी ऐसे टाइप का कोई तुमको सम दिखेगा ना जहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन जो है वो स्क्वायर में है, तो कोशिश करना कि इक्वल के राइट साइड वाले जो टर्म है वो भी स्क्वायर में ही हो। वहां पे गलती से भी स्क्वायर लगा के रूट मत लगा देना हटा के। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा पता है क्या? यहाँ पे ना 1/2 द होल स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फरहान सुनाई दे रहा ना तुमको? हेलो हेलो। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, दे हाफ कब आता है? साइन में हाफ आता है साइन 30 पे, मतलब साइन, मैं बोल सकता हूँ साइन π/6। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्क्वायर लगा देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे स्क्वायर है ना। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? हाँ, अब समझ में आया ऐसा क्यों बनाया जानबूझ के, ताकि देखो ये स्क्वायर वाले से मैच करे। अच्छी खबर ये कि यहाँ से ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना स्क्वायर के, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। राइट ना अरमान, कुछ तुम देख रहे हो ना, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली अब तुम यहाँ पर बोलोगे ये थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, π/6। बस हो गया, कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड। इतना आसान है। समझ में आया क्या? ऐसा करना है। फर्स्ट वाले को भी वैसे ही करना है। देखो फर्स्ट वाले का मैं थोड़ा बता देता हूँ यार, क्योंकि 3 को देख के कंफ्यूज ना हो जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज इसका। ले लिया ना? तो देखो यहाँ पे ना जो फर्स्ट वाला है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 ले लेता हूँ। अब क्या करने, मैंने क्या बोला कि इक्वल की इस तरफ जो टर्म जो स्क्वायर में है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कैसे भी करके लाओ। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये इस पे ऐसा रूट लगा देते हैं 3 पे, और 4 की जगह 2 लिख देते हैं और द होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो देखो जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा ना तो ये रूट काट देगा, कॉमन सेंस से 3 आ जाएगा। स्क्वायर जब 2 के पास जाएगा तो 4 बना देगा, यानी घूम फिर के हमको 3/4 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, √3/2 कब आता है कॉस पे? √3/2 आता है 30 पर। 30 ना, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर π/6। बरोबर। अब फिर से देखो किससे मैच कर रहा है, अगेन ये हमारे सेकंड लास्ट वाले से मैच कर रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/6। समझ में आया? बस हो गया, इतना ही है। समझ में आया क्या? रही बात इस वाले की, यार इसको कैसे करेंगे, ये अच्छा सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज जल्दी से। देखो ये वाला हम तभी कर सकते हैं जब तुमको वो फॉर्मूला याद हो। मैं तुमको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट ना? और कोई तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसका ऐसा करने के अलावा। अब और क्या कर सकते हैं आप? देखो देखो जरूरी नहीं कि ये वाला मेथड से ही ठीक है, तुम अलग अलग मेथड भी चूज कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। cos 2 थीटा कैसे, cos 4 थीटा माइनस cos थीटा, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, ये थीटा है बेचारा, उसको तुम माइनस थोड़ी कर सकते हो। तुमको वो फॉर्मूला याद है क्या, cos c माइनस cos d का? जैसे अपन फॉर्मूला यूज किया करते थे ना, साइन सी माइनस साइन डी, तो उसका फॉर्मूला बताओ क्या है? cos c माइनस डी है। कुसुम तुमको याद है फॉर्मूला? क्योंकि देखो यही है, यहाँ पर बोलते हैं ना, ये बेसिक फॉर्मूले की हमें सब जरूरत पड़ती है। आई थिंक मैंने कुसुम को भी बताया था, मैंने याद है तुम लोग को लिखवाया भी था। क्या? नहीं ऐसा नहीं है, माइनस देखो फॉर्मूला -2, अगर यहाँ पे cos c माइनस डी रहे तो हमेशा -2 साइन इन दोनों का एडिशन होता है, तो 4 थीटा। देखो सही लिख रहा हूँ मैं? वही तो, 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। बरोबर ना? मैं तुम लोग को ना जाने से पहले, अभी आज खत्म करने से पहले फॉर्मूला एक बार तुमको दिखा देता हूँ सारे।
बेसिक फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ जो 11th में दिखाए थे। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो कैसा दिखाई देगा। अब हाँ, इसको गलती से ऐसे काट मत देना, ये काटने वाली गलती अरमान तुम कर सकते हो, ऐसा करना मत, ठीक। अब बेटा एग्जामिनर भी हंसेगा, सब हंसेंगे, बोलते हैं ना। और मार्क्स तुम्हारे कटेंगे कि ये थीटा है, ठीक है, थीटा और ये कभी कटते ही नहीं है। तो ओके, तो यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होता है, 6 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 1 2 3 2 1 तो कैसा दिखाई देगा, 2 sin 3 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये -2 को अगर मैं इक्वल के इस तरफ भेजूंगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, कॉमन सेंस से मल्टीप्लीकेशन से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात 0 अपॉन -2 0 ही होने वाला है, राइट ना। तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन 3 थीटा इंटू साइन। अब मुझे मालूम है, अब अरमान बोलेगा सर एक काम करो, जब वो 0 हो गया तो इनको भी भेज के 0 कर डालो, पर ऐसा मत करना बच्चा, हो ना प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, मैं बचपन का तुम्हें एक टर्म बता देता हूँ जिससे तुम लोग को डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बचपन में जब भी ऐसा ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर मैं 1 बोलता हूँ ना तो उसका मतलब क्या होता है पता है क्या, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1। ये हम बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन में अपन ये सब करते थे, याद है कि नहीं। तो सेम चीज अपन यहाँ पर भी करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट ना। अब अब यहाँ से तुमको सॉल्व करना शुरू करना है। क्या सॉल्व करना है, जनरल सोल्यूशन। तो एक बार जनरल सोल्यूशन इसका निकालो, एक बार जनरल सोल्यूशन इसका निकालो। जनरल सोल्यूशन तो निकालने आता है, देखो ये साइन थीटा इक्वल टू 0 का निकालना तो आसान है यार, डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्टली बोल दो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, दिख रहा है फर्स्ट वाला फॉर्मूला, मैचिंग मैचिंग, एन बिलोंग्स टू जी। इसका क्या है, देखा जाए तो इसका भी वही होता है, राइट ना। थीटा इज इक्वल टू एन पाई, और ये जो 3 है नीचे चला जाएगा, राइट ना। हो गया आंसर है ये, समझ में आया क्या। तो देखो यहाँ पर अगर तुम ये वाला भी एक इजी क्वेश्चन ही है, मैंने पहले ही बोला था ट्रिग्नोमेट्री के सभी इजी है, बस कुछ बेसिक क्वेश्चन तुमको पता होना चाहिए, जैसे कि ये वाला। यहाँ पे अगर ये स्टेप नहीं पता होता तो तुम सॉल्व नहीं कर पाते, राइट ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करना है फिर, स्टॉप करना है यहीं पर, क्या आगे बढ़ना है, स्क्रीनशॉट। नहीं, अभी मेरे ख्याल से 7 8 बाकी है इसके अंदर। अभी देखो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 6 पूरा कर दिया, 7th वाला तुम लोग कर सकते हो खुद से, पता नहीं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। 7th वाला देखो 10 थीटा है, 10 थीटा को क्या करो पता है क्या, साइन अपॉन कॉस लिख दो। मैं थोड़ा सा सिर्फ बेसिक बेसिक बता के छोड़ दूं, बेटर रहेगा। देखो मैं बेसिक बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना, साइन इक्वल टू 10 थीटा है, तो यहाँ पर क्या था, वो साइन थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ले लेते हैं, राइट ना। अब एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, जब कॉस को तुम इधर डाल दो और साइन को इधर पे डाल दो, ये कट जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, आप फाइंड कर सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन क्या है। वो जनरल सोल्यूशन के स्टेप, हाँ उसके स्टेप से करना है, लेकिन समझ में आया ना कुसुम, तुमको समझ में आया। इजी है कि नहीं। तो उसी तरीके से सेकंड वाला देखो, इस पे फॉर्मूला लगेगा और इस पे भी फॉर्मूला, ये वाला ये मत करना, ये मैं करूंगा, या तो मैं इसका बोलता मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, ये वाला तुम लोग से ना हो पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द फॉलोइंग, बाकी ये वाला हो सकता है, हाँ? ये वाले में फॉर्मूला लगेगा, ये वही, ये बिल्कुल उसके जैसा है, स्क्वायर वाले जैसा, 6 जैसा। ठीक है, मेरे ख्याल से जो बच गया ना, मैं उसका वीडियो बना के तुम लोग को भेज देता हूँ, क्योंकि इजी है इसके बाद वाले भी। ठीक है, चलो फिर, हाँ ख्याल रखो अपना। तो आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है।
तो अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं पूछना कुछ भी।